ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुना रहा हूँ। मल मास किस प्रकार से पुरुषोत्तम मास हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से वरदान दिया, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। पुराणों में अधिक मास अर्थात मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास भगवान से विष्णु के पास गया और उससे अपना दुख सुनाने लगे। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर के गोलोक धाम पहुँचे। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंध भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया। तब से वह पुरुषोत्तम मास हो गया। भगवान ने कहा, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस माह के समय जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चन करने का विशेष महत्व कहा गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि बार योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते थे। लेकिन तब से भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया, पुरुषोत्तम मास बना, तब से दान पुण्य पितृ पूजा सभी कार्य शुभ कहे जाने लगे हैं। दान धर्म पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह माह व्रत उपवास दान पूजा हवन यज्ञ और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस माह आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस माह भागवत कथा श्री राम कथा का श्रवण विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की कथा का भी श्रवण करना चाहिए। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्व मंगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म के लिए विशेष शुभ माना जाता है। इस महीने में शादी विवाह गृह प्रवेश आदि वर्जित माने जाते हैं। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फल प्राप्ति दिलाने वाले होते हैं। आपको दूसरे माह की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल अधिक मास में प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान वस्त्र एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ दान करने का विशेष महत्व है। इस माह में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व है। इस महीने में जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस महीने में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और नियमित रूप से भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते समय अपनी इच्छा बोलते हैं वह इच्छा पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से इन कथाओं का श्रवण करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं।
दरअसल मलमास का कोई स्वामी नहीं था, जिसके कारण उसका मजाक बनाया जाता था। ऐसे में वो बहुत दुखी था। उसने अपनी व्यथा नारद जी से कही। तब नारद जी ने उसे भगवान कृष्ण के समीप ले गए। वहाँ मलमास ने अपनी व्यथा कही। तब श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। इस मलमास का महत्व सभी मास से अधिक होगा, क्योंकि सभी देवता स्वयं भगवान विष्णु भी मलमास को लेकर के पहुँचे थे। हिंदू संस्कृति में 11 अथवा एकादशी का बहुत महत्व होता है। 11 से जो आती है एकादशी का विशेष महत्व होता है। लेकिन अधिक मास की जो एकादशी आती हैं, 2 एकादशी आती हैं, उन एकादशियों का सबसे बड़ा महत्व कहा गया है। यह दोनों 11 का बहुत बड़ा महत्व है। इसे निर्जला रखा जाता है, यानी व्रत अगर निर्जला रखते हैं तो बहुत बड़ा महत्व होता है। इससे संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, धन प्राप्ति व अनेक प्रकार की खुशियां जीवन में आती हैं। अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे शादी, नामकरण अथवा मुंडन आदि, क्योंकि इस वक्त ग्रहों महादशा बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है। अगर किसी को कोई ग्रह दशा खराब है तो इस अधिक मास में उसकी पूजा करना शुभ माना जाता है। अधिक मास में दान का विशेष महत्व है, अतः सभी को दान पुण्य और पूजा पाठ करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस महीने में दान पुण्य करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हिंदू मान्यता अनुसार एक हिरण्यकश्यप नामक राजा था, जिसने तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान मांग लिया था। उसे ना कोई नर मार सके, न जानवर, न दिन हो न रात को, ना ही कोई मांस, न आकाश, न धरती। ऐसे आशीर्वाद के कारण हिरण्यकश्यप को अभिमान हो जाता है और वह खुद को भगवान के ही समान समझने लगता है। सभी पर अत्याचार करता। तब उसका वध नरसिंह यानी आधा नर आधा जानवर द्वारा अधिक मास में दोपहर के समय दहलीज पर किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया था और तब उसका वध किया था। तो जिस समय उसका वध किया था, क्योंकि 12 महीने वो मर नहीं सकता था, तब 13वां महीना प्रारंभ हुआ था। जब अधिक मास आषाढ़ मास में आता है, प्रत्येक 19 वर्ष बाद ऐसा योग होता है। लेकिन जब सावन मास में आता है तो काफ़ी सालों के बाद में ऐसा योग बनता है। भगवान शिव का विवाह देवों के राजा दक्ष की बेटी सती से होता है सावन मास में, और श्रावण मास के बीच में अगर अधिक मास पड़ जाता है तो भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों का महीना एक साथ आ जाता है। इस महीने के पूजा पाठ का बड़ा महत्व है। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, प्रतिदिन भगवान की पूजा करें, इससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो इसमें जितने भी व्रत आएँ सभी का व्रत रखें और पूरे नियम के साथ में रखें। भगवान आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।